नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या पहलगाम हमले के असली गुनहगार पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उर्फ मुल्ला मुनीर हैं? जी हाँ, पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी चीफ को लोग इसी नाम से बुलाते हैं। दरअसल इसकी वजह यह है कि मुल्ला मुनीर पाकिस्तान के उस पूर्व तानाशाह जनरल ज़ियाउल हक को अपना आइडियल मानते हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी फौज में कट्टरवाद के नाम पर धर्म की एंट्री कराई थी। ये वही मुल्ला मुनीर है जो पुलवामा हमले के दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ थे। सीने पर फौज की वर्दी न होती तो शायद कोई यकीन भी नहीं करता कि ये अल्फाज किसी आर्मी ऑफिसर के हैं, जिस पर पूरे के पूरे पाकिस्तान के हिफाजत की जिम्मेदारी है। मगर वो ऑफिसर अपने मुल्क की जिम्मेदारी और तरक्की से ज्यादा इस बात पर तवज्जो देने की कोशिश कर रहा है कि कैसे मुसलमान हिंदुओं से अलग हैं और कैसे उसके पूर्वजों ने पहले ही ये तय कर लिया था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। कहने वाले इसे इत्तेफाक कह सकते हैं, मगर हकीकत यही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के इसी जहरीले भाषण के ठीक हफ्ते भर बाद पहलगाम में आतंकी हमला हो गया और हमले में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने ही चुन चुनकर हिंदुओं की जान ली। ये बात दीगर है कि पाकिस्तानी फौज और वहां की खुफिया एजेंसी ISI शुरू से ही आतंकवादियों को पालती पोसती रही है। ऐसे में मुनीर के भाषण के फौरन बाद हुए इस हमले में सीधे सीधे वहां की फौज, ISI और मुनीर का हाथ समझ में आता है। और इस मामले पर एक्सपर्ट्स का भी कुछ यही कहना है। ये अगर आप 2 दिन पहले का पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर का स्टेटमेंट देखें, किस तरह से वो 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहा था, किस तरह से वो कि हिंदू और मुस्लिम अलग नेशन है, हम इकट्ठे नहीं रह सकते, तो ये एक वेल प्लान्ड अटैक है और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से, पार से, ऑर्डर्स पर ये किया गया है। वहाँ से इस तरह का अटैक करने के लिए कहा गया है। और अगर आपको याद होगा, कुछ समय पहले रिपोर्ट्स आई थी कि कुछ पाकिस्तान आर्मी के SSG कमांडोज भी अंदर आए हैं इस तरह का अटैक करने के लिए। और कल का हमला मुझे उसी संदर्भ में लगता है। मगर क्या ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में दिया गया मुनीर का ये भाषण कुछ नया है या फिर उसकी सोच पहले से ही ऐसी है? जवाब है नहीं। जानने वाले बताते हैं कि आसिम मुनीर पहले से ही कट्टर जिहादी सोच के बीच पला बढ़ा एक ऐसा शख्स है जिसके जहन में सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी है। वो आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहता है, लेकिन पर्दे के पीछे से घात करता है। और 15 अप्रैल को पाकिस्तानी ओवरसीज कन्वेंशन में दिया गया उसका ये भाषण उसके इसी सोच की निशानी है, जिसके चलते लोग उसे मुल्ला जनरल के नाम से भी पुकारते हैं। एक मस्जिद के इमाम और स्कूल टीचर के बेटे से पाक फौज की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचने वाले आसिम मुनीर की जिंदगी की कहानी भी कम उतार चढ़ाव से भरी नहीं है। मुनीर की शुरुआती शिक्षा रावलपिंडी के मदरसे मरकजी मदरसा दारुल तौजीद में हुई, लेकिन फिर आगे चलकर उसने साल 1986 में मंगला के ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से ग्रेजुएशन किया और तब फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के 23वीं बटालियन में उसे एंट्री मिली। मुनीर की कट्टरपंथी सोच को इसी बात से समझा जा सकता है कि वो शुरू से ही पाकिस्तानी जनरल ज़ियाउल हक से बहुत ज्यादा प्रभावित था। और आज भी बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि मुनीर जैसे ऑफिसर का पाकिस्तानी फौज की इतनी ऊंची कुर्सी में पहुंचना भी दरअसल ज़ियाउल हक के फौज के इस्लामीकरण की सोच का ही नतीजा है। मुनीर के बारे में कहते हैं कि जब वो सऊदी अरब में पाकिस्तान की ओर से सैन्य अटैची के तौर पर तैनात था, उसने उसी वक्त पूरी की पूरी कुरान शरीफ याद कर ली थी। तब उसकी उम्र 38 साल की थी। अपनी इसी काबिलियत की बदौलत उसे हाफिजे कुरान का तमगा भी मिला। लेकिन कुरान, उर्दू, अरबी और अंग्रेजी का अच्छा जानकार होने के बावजूद
उसने इस समझ का सही इस्तेमाल करने की जगह नौजवानों को धर्मांधता की आग में झोंकने के लिए किया। अक्सर वो अपनी तकरीरों में अंग्रेजी और उर्दू के बीच अरबी का भी बड़ी ही महारत से इस्तेमाल करता है और कई बार अरबी में लिखी कुरान की आयतों का जिक्र कर ऑफिशियल और फॉर्मल गैदरिंग के बीच भी लोगों पर धार्मिकता का असर डालता है। कुछ इसी अंदाज में उसने 15 अप्रैल को दिए गए अपने भाषण में पाकिस्तान की बुनियाद कलमा को बताते हुए भारत से लेकर बलूच विद्रोहियों तक को एक साथ कमतर दिखाने की कोशिश की। मुनीर ने कहा कि जब 1.3 मिलियन की भारतीय फौज पूरी ताकत के बावजूद हमें कुचल नहीं सकी, तो बलूचिस्तान के चंद मुट्ठी भर आतंकवादी भला पाकिस्तान का क्या कर लेंगे। पाकिस्तानी ओवरसीज कन्वेंशन में मुनीर को बुलाया तो गया था पाकिस्तान की तरक्की और उसके रोड मैप पर भाषण देने के लिए, लेकिन यहाँ भी उसका भाषण इस्लाम, हिंदू, हिंदुस्तान और कश्मीर के इर्द गिर्द घूमता रहा। पाकिस्तान के टॉप आर्मी ऑफिसर्स आमतौर पर पश्चिमी देशों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, लेकिन मुनीर के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि उसकी स्कूलिंग भी कहीं विदेश में नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही हुई। लेकिन इसके बावजूद मुनीर आईएसआई के चीफ से होते हुए फौज की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचे। मुनीर को साल 2017 के शुरुआती दिनों में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी DGMI बनाया गया। इसके बाद उसे अगले साल यानी 2018 में हिलाल इम्तियाज नाम के सम्मान से नवाजा गया, लेकिन फिर इसके बाद मुनीर अचानक गुमनामी में चला गया। इस दौरान वो आईएसआई का चीफ बना और उसके कुर्सी संभालते ही फरवरी 2019 में पुलवामा में भयानक आतंकवादी हमला हुआ। हालांकि मुनीर इस कुर्सी पर महज 8 महीने के लिए ही रहा और पाकिस्तान के किसी भी आईएसआई चीफ का ये सबसे छोटा कार्यकाल है। इसके बाद मुनीर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की तफ्तीश करने की कोशिश की, जिसके बाद इमरान के कहने पर तत्कालीन आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने मुनीर को XXX कोर में ट्रांसफर कर दिया। मगर मुनीर की किस्मत सही मायने में तब पलटी जब उन्हें नवंबर 2022 में रिटायर होने से ठीक 3 दिन पहले पाकिस्तान आर्मी का चीफ बना दिया गया। तब तक इमरान खान भी सत्ता से हट चुके थे और ये शायद मुनीर की इमरान विरोधी छवि ही थी जिसका उसे इनाम मिला। लेकिन आर्मी चीफ की कुर्सी संभालने के बाद जितने और जैसे झटके पाकिस्तानी फौज को लगे हैं, वैसा हाल के सालों में पहले नहीं लगा। पाकिस्तान में 2024 में आम चुनाव हुए थे। इस चुनाव में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। इस तरह इमरान और उनकी पार्टी सत्ता से बाहर तो हो गई, मगर पाकिस्तानी फौज की साख को अपने ही मुल्क में बड़ा पट्टा लगा। आज हालत यह है कि पाकिस्तान आर्मी में मुनीर के खिलाफ फौजी अफसरों और जवानों का एक बड़ा गुट एक्टिव है। इसके अलावा अलग अलग फ्रंट पर पाकिस्तानी फौज को चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। बलूचिस्तान में BLA लगातार पाकिस्तानी फौज पर हमले कर रही है। पाकिस्तानी तालिबान और अफगान सरकार से भी तनातनी चल रही है। इस बीच 11 मार्च को BLA जाफर एक्सप्रेस को अगवा कर 64 लोगों की जान ले चुका है। ऐसे में कहने की जरूरत नहीं है कि मुनीर अब भड़काऊ भाषणों से अपने हक में हवा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस्लामाबाद में दिया गया उसका ये भाषण ही अब उसके गले की फांस बन गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि मुनीर की साजिश और भड़काऊ भाषणों की बदौलत ही पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया, जिसके फॉलआउट के तौर पर अब भारत ने आतंकवादियों को सबक सिखाने की कसम खाई है, पाकिस्तान से सख्ती दिखाई है और अब ये माना जा रहा है कि मुनीर डायरेक्ट निशाने पर है। आज तक ब्यूरो। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और अब बिलावल भुट्टो ने एलानिया इस बात को कबूल किया है कि पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री मौजूद है। हालांकि पाकिस्तान में आतंकी संगठन और उनके आकाओं की मौजूदगी के सबूत दुनिया के पास पहले से ही है। आइए आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से आतंकवादी संगठन हैं और उनके आकाओं को कैसे पाकिस्तान ने पनाह दे रखा है। पहलगाम हमले की साजिश रचने को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है।
पहले तो पाकिस्तान में आतंक का ये खेल चोरी छुपे चलता था, लेकिन अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से लेकर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री तक खुलकर ये स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान ही आतंकियों का असली स्पॉन्सरर है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बाद अब बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, ये अब कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन इसी कबूलनामे के बीच मुल्क हर बार आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान का हाथ होने का सबूत भी बड़ी बेशर्मी से मांगता है। मगर इस बार भारत ने तय कर लिया है कि वो सबूत के साथ साथ आतंक के आकाओं को उनके किए की सजा भी जरूर देगा। ऐसे में पाकिस्तान में फैले आतंकियों के साथ साथ वहां की हुकूमत की भी हवा खराब हो चुकी है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन कौन से टॉप मोस्ट टेररिस्ट हैं जो पहलगाम हमले के बाद भारत के निशाने पर हैं। तो इनमें सबसे पहला नाम है हाफिज सईद का। $10 मिलियन के इनामी आतंकी हाफिज सईद का नाम 26/11 के मुंबई हमलों से लेकर बेशुमार आतंकवादी घटनाओं में सामने आ चुका है और पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भी एक बार फिर उसी का नाम उभर कर सामने आया। दरअसल पहलगाम हमले की जिम्मेदारी उस द रेजिस्टेंस फोर्स नाम के आतंकवादी संगठन ने ली थी, जिसे लश्कर के मुखौटा संगठन के तौर पर जाना जाता है और लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद रहा है। ऐसे में ये समझा जाता है कि हाफिज सईद ही टीआरएफ का भी असली आका है और उसी के इशारे पर यह आतंकी संगठन हिंदुस्तान में खून खराबा कर रहा है। इंटरनेट पर भारत के खिलाफ जहर उगलते हाफिज सईद के अनगिनत वीडियोस मौजूद हैं। ऐसे में अब हाफिज सईद एक बार फिर निशाने पर। हाशिम मूसा, मोहम्मद।